नमस्कार। तो अगर 2026 में कोई स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्स में एडमिशन का प्लान है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और उनका शेड्यूल क्या है। तो बस आज की ये पूरी गाइड आपको इसी सफ़र पर आगे ले जाएगी। देखिए, पारंपरिक डिग्रियों से हटकर ये सवाल सीधा उन लोगों से है जो अपने हुनर से, अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल करियर बनाना चाहते हैं। और अगर इसका जवाब हाँ में है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये वोकेशनल ट्रेनिंग आखिर है क्या, इसका असली मतलब क्या है और क्यों ये करियर के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये कोर्स थ्योरी से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। बस दो शब्द याद रखिए, पहला स्किल बेस्ड मतलब हुनर पर आधारित, और दूसरा जॉब रेडी यानी कोर्स खत्म होते ही काम के लिए तैयार। सीधी सी बात, हुनर सीखो और सीधे जॉब पाओ। तो सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए, ये कोर्स सीधे इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। ड्यूरेशन भी कम होता है, मतलब 6 महीने से 3 साल तक, और इसीलिए जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ असली दुनिया में काम आने वाले स्किल्स सिखाए जाते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कोर्स कितने फायदेमंद है, लेकिन अगला बड़ा सवाल, इनमें एडमिशन मिलेगा कैसे? तो चलिए अब जरा एग्जाम के पूरे सिस्टम को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो एडमिशन पाने के 3 मेन रास्ते हैं। एक होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम, जो पूरे देश के लिए होते हैं। दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम, जो हर राज्य अपने हिसाब से कराता है। और तीसरा रास्ता है डायरेक्ट एडमिशन का, जहां 10वीं या 12वीं के मार्क्स के आधार पर यानी मेरिट पर सीट मिल जाती है। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, 2026 का एग्ज़ाम कैलेंडर। क्योंकि देखिए, सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिलना मतलब आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो इसे आप अपना 2026 का वोकेशनल एग्ज़ाम मैप समझ सकते हैं। अब हम महीने दर महीने देखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो सकता है। ये रहा पूरे साल का एक मोटा मोटा खाका। साल की शुरुआत होगी जनवरी-फरवरी में डिज़ाइन एग्जाम से, जैसे यूसीड और एनआईडी डैट। फिर अप्रैल में पॉलिटेक्निक और होटल मैनेजमेंट के एग्जाम। मई का महीना सबसे बड़ा होगा, सीयूईटी और एम्स पैरामेडिकल जैसे टेस्ट के साथ। जून में और भी स्टेट लेवल डिप्लोमा एग्जाम्स होंगे, और जुलाई अगस्त तक आईटीआई एडमिशन्स चलते रहेंगे। मेरा तो कहना है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अगर दिलचस्पी डिजाइन या हॉस्पिटैलिटी में है तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। निफ्ट का एग्जाम फरवरी में, एनआईडी और यूसीईडी जनवरी-फरवरी में ही हो जाते हैं, और होटल मैनेजमेंट के लिए एनसीएचएम जेईई अप्रैल-मई के आसपास होता है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई की। इनके लिए ज़्यादातर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में एपी पॉलीसेट अप्रैल में, तेलंगाना में टीएस पॉलीसेट मई में, और यूपी में जीईसीयूपी जून में होता है। बिहार में आईटीसीएकीटी मई-जून में होता है। और हाँ, कई राज्यों में आईटीआई में एडमिशन मई से अगस्त के बीच सीधे मेरिट के बेस पर भी होते हैं। नेशनल लेवल पर देखें तो सीयूईटी यूजी अब एक बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है, जिसके जरिए बीवॉक, डिप्लोमा और पैरामेडिकल जैसे कई कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। हेल्थ सेक्टर के लिए एम्स और जिपमर के पैरामेडिकल एग्जाम तो हैं ही, और अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो एनएसडीसी और स्किल इंडिया के प्रोग्राम्स तो पूरे साल चलते रहते हैं। तो ठीक है, एग्जाम की लिस्ट और डेट्स तो पता चल गई, लेकिन अप्लाई करने से लेकर एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये पूरा सफर सिर्फ 5 आसान स्टेप्स का है। स्टेप 1, अपना कोर्स और एग्जाम फाइनल कीजिए। स्टेप 2, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। स्टेप 3, तैयारी करके एग्जाम दीजिए। स्टेप 4, अपना रिजल्ट और रैंक चेक कीजिए। और स्टेप 5, काउंसलिंग अटेंड करके अपनी सीट पक्की कर लीजिए। बस हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, एग्जाम और एडमिशन तो बस एक शुरुआत है, असली सफर तो इसके बाद ही शुरू होता है। तो चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी बातों पर गौर करते हैं जो एक कामयाब वोकेशनल करियर के लिए बेहद जरूरी हैं। तो एस्पिरेंट्स के लिए कुछ फाइनल टिप्स। सबसे पहले, वो फील्ड चुनिए जिसमें सच में मजा आता हो। दूसरा, सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, स्किल में मास्टर बनिए। इंटर्नशिप जरूर कीजिए ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। और हाँ, अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना ही आगे बढ़ने का तरीका है।
तो अंत में ये एक सवाल आप सबके लिए, आपका भविष्य प्रैक्टिकल है, तो वो पहली कौन सी स्किल होगी जिसमें आप महारत हासिल करके अपने सफर की शुरुआत करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।